मोदी सरकार के किसानों के लिए लाए गए बिल को लेकर सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की तादाद में अन्नदाता सड़कों पर उतर आया है और मोदी सरकार के इस बिल का विरोध कर रहा है। हमारे साथ में बात करने के लिए अखिल भारतीय किसान यूनियन के अखिल संघर्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनसे हम जानेंगे कि इनकी क्या रणनीति है। अखिल जी, कल आप एटा से कितने लोग किसान और दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश से हजारों किसान कल दिल्ली कूच कर रहे हैं। संगठन के कार्यकर्ता, पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ता निकल चुके हैं, वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता हमारे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं उस आंदोलन में, उस मूवमेंट में। सवाल ये है कि किसान परेशान है, सरकार बैठे तमाशा देख रही है। कृषि मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं कि हम 3 तारीख को वार्ता करेंगे। बीच में भी किसानों ने कई बार अल्टीमेटम दिए। ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है, कोई नई तरीके से नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार बार बार ढुलमुल रवैया अपनाते हुए, और आज भी जब सरकार वहीं दिल्ली में बैठी है, किसान दिल्ली में है लाखों की संख्या में, दिल्ली के आसपास पूरा किसान पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी कृषि मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि हम 3 तारीख को वार्ता करेंगे। भाई, जो 3 को करना है वो आज क्यों नहीं कर सकते हो? जो संशोधन आपको 3 को करना है, बिल रद्द करना है या नहीं करना है, किसान वहां जब पड़ा हुआ तो उसका क्लियरिफिकेशन तो आज ही हो सकता है ना। जब आप स्पष्टीकरण नहीं करेंगे तो उसका क्या मतलब है? जिस तरीके से किसान लगातार धरना दे रहे हैं और पुलिस फोर्स की बैरिकेडिंग हो या कुछ भी हो, इसी जिद पे अड़े हुए हैं कि जो बिल है वो वापस सरकार ले। अगर सरकार वापस नहीं लेती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हम लोग कल दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। हमारे हजारों कार्यकर्ता कल किसान वहाँ दिल्ली पहुँचेंगे, और हम लोगों ने कल ही घोषणा कर दी थी, जो तहसीलों पर हमने प्रदेशव्यापी एक प्रदर्शन रखा था, वो उसमें 10 दिसंबर को 10,000 से अधिक किसानों के साथ एक एटा में महापंचायत होगी, और उसमें पूरे प्रदेश के आसपास के सारे किसान उसमें शरीक होंगे। सवाल ये है कि अगर सरकार पीछे नहीं हटेगी तो किसान क्यों पीछे हट जाए? भाई, किसान की बदहाली इतनी है, अगर खेत की मेड़ जिसे हम लोग कहते हैं, बाउंड्री आप लोग कह सकते हो उसे, अगर वो भी हल से कट जाती है तो किसान उसके पीछे लाठी चलाता है, उसके पीछे लड़ाई लड़ता है। यहाँ तो खेत को खत्म करने की साजिश कर रही है सरकार। ऐसी स्थिति में तो वो लड़ाई बड़ी व्यापक है, आखिरी सांस तक वो लड़ाई लड़ी जाएगी। वो लड़ाई कोई 1 दिन की 2 दिन की नहीं है। सरकार ये मान ले कि जब हम सरकार को बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। किसान फसल को बोना भी जानता है और काटना भी जानता है। अगर सरकार नहीं सुधरेगी तो कहीं ना कहीं किसानों को उस हद तक भी जाना पड़ेगा जहां से रास्ते कुछ और निकलेंगे। लेकिन हमारी लड़ाई कोई सरकार की नहीं है, हमारी लड़ाई है हमारे मुद्दों पे। हम चाहते हैं, आज हिंदुस्तान का किसान इसलिए निकला है कि उसके जो किसान विरोधी अध्यादेश हैं उन्हें रद्द किया जाए। जो विद्युत अधिनियम बिल 2020 लेके आए हैं उसे रद्द किया जाए। वो इतना घातक है कि जिसे आम आवाम, गरीब, मजदूर, किसान झेल ही नहीं सकता। एक तरफ मोदी जी ने केरोसिन ऑयल बंद कर दिया, दूसरी तरफ बिजली को इतना महंगा करने जा रहा है जिससे गरीब आदमी अपने घर में बल्ब भी नहीं जला पाए। तो जो आम आदमी के ऊपर संकट चल रहा है, पूंजीपति उद्योगपतियों के प्रभाव में आकर के सरकार बिल्कुल अंधी हो गई है, उससे देश केवल मुट्ठी भर उद्योगपति नजर आ रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान का किसान नौजवान। ये लड़ाई आर पार की और हर हालत में आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी। ये थे भारतीय किसान यूनियन के अखिल संघर्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका कहना है कि चाहे जब तक सरकार अपना बिल वापस नहीं लेती तब तक इनकी लड़ाई आर पार की जारी रहेगी और आखिरी सांस तक इन लोगों की जो लड़ाई है सरकार के खिलाफ, बिल वापस कराने के बाद ही ये लड़ाई थमेगी। एटा से संजीव गुप्ता, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।